आर्टिकल 4 जो है वो आपकी लिबर्टी को इंश्योर करता है, आपकी आज़ादी को जो है वो इंश्योर करता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की खुलेआम खिलाफ वर्जी की गई और आपने देखा कि जिस तरीके से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और एक्सपायर्ड आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसके आपकी सेहत के ऊपर बड़े मुज़र असरात हो सकते हैं, उन चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए रबड़ की गोलियां चलाई गई, लोगों को गिरफ्तारियां, चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया। और मियां महमूद रशीद हमारे अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं पिछली, जब हमारी नून लीग की हुकूमत थी उसमें इस बार जो है वो सूबाई वज़ीर वहाँ पे हमजा शहबाज ने ज़ाती इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया। 70 साल का मियाँ साहब की उम्र है और अदालती हुक्म के बावजूद जो है वो उसको रिहा किया जा रहा है। और आज फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की जो है वो समाअत की, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की, डीसी की सरजरिश भी की है और कारकुनों की जो रिहाई है उसको मेक श्योर करवाया है कि वो रिहा उनको किया जाए। लेकिन एक तरफ तो हुकूमत जो है वो हमारे कारकुनान के ऊपर अपनी ताकत का जोर चला रही थी, रियासती मशीनरी के ज़रिए जो है वो अपनी रियासती गर्दी का मुजाहरा उन्होंने किया। दूसरी जानिब आपने देखा कि उसी की आड़ के अंदर कल रात जो है वो 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत भी जो है वो महंगी करके महंगाई का बम जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर गिरा दिया। और अब अपने ही अल्फाज जो हैं वो इनके आड़े आए हुए हैं कि मरियम सफदर ने चंद दिन कबल एक तकरीर में उन्होंने कहा कि हम ये बोझ जो है वो उठाना नहीं चाहते, ये बोझ है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये बोझ आपने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर क्यों डाल दिया? आप तो पेट्रोल को 75 रुपये लीटर करने आए थे। तो फिर इससे ये बात साबित होती है कि साढ़े तीन साल जितना इनका प्रोपेगेंडा था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने महंगाई कर दी, अब तो आप आ गए ना हुकूमत में, अब कौन महंगाई कर रहा है? अब आप ही के अल्फाज है, पेट्रोल महंगा होता है सब्जी महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा होता है ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा होता है तो शायद खुर्दो नोश महंगी हो जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो यहाँ तो 3 रुपये 5 रुपये इजाफा होता था तो पूरा शोर मच जाता था, तूफान आ जाता था। आपने तो इकट्ठा 20% कीमतें बढ़ा दी, 30 रुपये जो है वो इजाफा किया। और इमरान खान तो जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम उन्होंने किया। लेकिन इसके कंपैरिजन में देखना बड़ा ज़रूरी है कि हम हक़ाइक़ बताएं, सच बताएं कि आज अगर आलमी कीमतों की वजह से इजाफा हो रहा है तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई इमरान खान की ख्वाहिश नहीं होती। हमने तो 400-450 अरब रुपए के टैक्सेस सेक्रीफाइस किए, जो हुकूमती आमदन होती है जिससे अखराजात हुकूमत अपने पूरे करती है। पेट्रोलियम लेवी को हमने कम किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सेल्स टैक्स 17% से 0 के ऊपर आया। सिर्फ अवाम को रिलीफ फराहम करना जो है वो हमारा मुतमन्ना नज़र उसके अंदर शामिल था। लेकिन अब अगर आलमी कीमतों की वजह से बढ़ रही हैं तो पहले भी आलमी कीमतों की वजह से बढ़ रही है। तो उसके ऊपर ये जो झूठ बोलते रहे, मेरा ये मुतालबा है कि अब सामने आएँ, उन्हीं चेहरों के साथ, उन्हीं जुबानों के साथ अब छुपे ना, पहले आके माफ़ी मांगे कि आप झूठा प्रोपेगेंडा करते रहें और पाकिस्तान की आवाम को जो है वो गुमराह करते रहें। दूसरी जानिब अभी तक जो है वो शहबाज शरीफ के कपड़ों की कोई खरीदार जो है वो सामने नहीं आया। हो सकता है कोई मखसूस चपड़ासी ये कपड़े खरीद ले, हो सकता है कि कोई पापड़ वाला, कोई फलूदे वाला ये कपड़े खरीद ले, क्योंकि वो कपड़े बिक नहीं पा रहे और आटा जो है वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपये में बिक रहा है, जो हमारे दौरे हुकूमत में 1100 रुपये में बिक रहा था। और यूटिलिटी स्टोर्स जो कि बनाए ही पाकिस्तान की गरीब आम आदमी के लिए, वहाँ भी जो है वो आटा महंगा करने का बम भी गिरा दिया गया। यानी पहला पेट्रोल बम गिराया गया, उसी के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटे की कीमतों में 20 किलो आटे की कीमत में 180 रुपये का इजाफा कर दिया गया।
اب وہ کہاں گئے؟ وہ نون لیگ کی ساری برگیڈ، گالم گولوچ برگیڈ جو کہتی تھی ہم آئیں گے، ہم تو آٹا 35 روپے کلو کریں گے۔ آٹا 35 روپے کلو تو نہیں ہوا، لیکن 800 روپے کا جو تھیلا تھا 20 کلو آٹے کا، وہ آج 980 روپے کا ہو گیا ہے۔ اور شہباز شریف نے کپڑے بیچ کے جو ہے وہ آٹا سستا کرنا تھا، تو وہ کپڑے جو ہے وہ ابھی تک بکے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کپڑے بیچنے کا معاملہ نہیں تھا، وہ ان کی ہمیشہ کی طرح کی جو ہے وہ سیاسی شو بازیاں تھیں۔ عملی طور کے اوپر عوام کے اوپر یہ حکومت بوجھ ڈالتی جا رہی ہے، بوجھ کے اندر جو ہے وہ اضافہ اپنا کرتے جا رہے ہیں۔ اسی کی آڑ کے اندر اس سارے سینیریو میں جو یہ واردات ڈالنے آئے وہ کسی سے جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسی دوران انہوں نے الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کو تعینات کر دیا، یعنی یہ شریف خاندان کی ہمیشہ کی طرح ایک ان کی ہسٹری ہے کہ یہ جو میچ کھیلتے ہیں اس میچ میں امپائر ساتھ ملا کے میچ کھیلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 16 ارب کے کیس میں شہباز شریف ملزم ہے، FIA کے منی لانڈرنگ کے۔ اب شہباز شریف ملزم بھی ہیں، لیکن ملزم ہونے کے ناطے یہ اختیار بھی انہوں نے خود حاصل کر لیا ہے کہ وہ پروسیکیوٹر بھی وہی لگا رہے ہیں جس نے کیس ان کے خلاف ثابت کرنا ہے۔ تو وہ کیس ان کے خلاف کیا ثابت کرے گا؟ جس کو پروسیکیوٹر، اسپیشل پروسیکیوٹر لگایا ہے وہ ان کے گھر کا بندہ ہے، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر نوٹس لے لیتی ہے، اس کے اوپر یہ کہتی ہے کہ آپ کو ان کیسز کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا جا سکتا، فوجداری مقدمات میں چاہے آپ وزیر ہیں، وفاقی حکومت ہیں، آپ کے کیسز اسی طریقے سے چلیں گے، تو پھر آپ وکلاء کے ذریعے جو ہے وہ